फायर क्या चीज़ है, फायर कैसे होते हैं, फायर का हज़ारडोज क्या है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। हॉस्पिटल के अंदर पे कहाँ कहाँ हज़ारडोज होता है, मतलब कि डेंजर चीज़ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज ट्रेनिंग करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलता है फायर। फायर का मतलब क्या होता है, फायर क्या चीज़ है? फायर एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये तीन चीज़ से मिलके बनते हैं। क्या क्या है? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ जो है होने से फायर नहीं होता है, इनका रिएक्शन होता है। टॉप, हीट का मतलब क्या है? टॉप। फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। और उसके बाद ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, जो हवा जो है, ठीक है। ये तीनों चीज़ जो है रिएक्ट होना चाहिए। आग लगने के लिए क्या चाहिए? ईंधन होना चाहिए, ताप का जो है मात्रा जो है ज़्यादा होना चाहिए, और वहाँ पे ऑक्सीजन का भी मौजूद होना चाहिए। तभी जाके क्या है, एक चिंगारी लगता है। जो चिंगारी जो पैदा होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आग, उसको फायर बोलते हैं। स्टारवेशन का मतलब क्या है? आग को भूखा मारना है, तो जल्दी वहाँ से रिमूव करना है। टेबल, चेयर, फिर उसके बाद प्लास्टिक का आइटम, ठीक है, ये सब जितना भी है जल्दी से जल्दी रिमूव करना है। आग किसी को फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, वो जहाँ लगता है वो जो कुछ भी डालो वो सब खा जाता है। इसीलिए क्या है, आग जब भी लगता है सबसे पहले क्या है, वहाँ से सामान जो है रिमूव करना है। जो भी आइटम होगा उसको, आग जो पकड़ने वाला जो भी आइटम होगा उसको रिमूव करना है, समझ रहा है। और दूसरा क्या है? कूलिंग। कूलिंग का मतलब क्या है? ठंडा। और उसके बाद आग लगने का कारण क्या था? ताप। ताप का मतलब क्या है? गर्मी। ये जो गर्माइश जो होता है उसको ज़्यादा होने से क्या है, आग जल उठेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, जब भी आग जलता है तो क्या है, आग को ठंडा करना है। इसका एक फॉर्मूला है ये, ठीक है। आग को ठंडा करना है। आग मतलब क्या है, ज़्यादा तापमान होता है, बहुत गर्माइश रहता है, उसको पानी भी डालो तो बुझ जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है? स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कभी गैस का आग लगते हुए देखा होगा, है कि नहीं? देखा है ना। वहां पे क्या करता है, गैस सिलेंडर को जलाते हैं, फिर उसके बाद में क्या है, मोटा सा एक चादर लेके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, उसको बंद करते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते हैं। तभी जाके क्या है, आग जो है बुझ जाते हैं, ठीक है। तो आग को गला घोटना है। तो सिंपल सी तरीका है, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूदरिंग। सबसे पहले आग को भूखा मारना है, सेकेंड क्या, आग को ठंडा करना है। सिंपल सी फॉर्मूला बता रहा हूं। तीसरा क्या है, आग को गला घोटना है। हम सांस जो ले रहा है, यहां गला घोट देगा तो क्या होगा, सांस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसी तरह से क्या है, आग को भी गला घोट के मारना है। सिलेंडर में जब भी आग लगता है तो देखना, हाथ से भी ऐसा बुझा दो, जहाँ पे गैस निकल रहा है मुझे हाथ दे दो, तुरंत दे दो, वो बुझ जाएगा। उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना है। आग कितने प्रकार की है, और आग का प्रकार जानने से पहले हमारे जो हॉस्पिटल है इसके अंदर पे क्या चीज़ के ऊपर में फायर हो सकता है उसको पता होना चाहिए। क्या क्या फायर हो सकता है इस हॉस्पिटल के अंदर पे? इलेक्ट्रिकल फायर, है कि नहीं। और क्या होता है, और क्या हो सकता है? सॉलिड फायर भी हो सकता है। जनरल जो फायर मतलब कि कपड़े से आग लगना, स्पार्किंग चलता है, थोड़ा थोड़ा सा अंदर पे स्पार्किंग चलता है। वही स्पार्किंग जो क्या करता है, वहाँ से गैस लीक होगा, वहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा। ये बहुत डेंजर है। जहाँ पे लूज है, प्लग जो है बार बार क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ प्लग जो है लगाता रहता है, उसमें क्या है, लूज हो जाता है, उसमें भी स्पार्क होके उसमें कनेक्ट हो सकता है। बड़े बड़े कैंटीन लगते हैं, वहाँ का अलग सी मतलब कि इंस्टॉल किया जाता है फायर इक्विपमेंट जो है, उसके लिए अलग है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम, आपके यहाँ पे होता तो मैं उसके लिए भी बता देता, यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए क्या है, आप लोग ये चार चीज़ जो है भूलना मत। अभी सबसे पहले सॉलिड फायर। सॉलिड फायर को हमारे पास में क्या क्या एक्सटिंग्विशर है, सबसे पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में फायर एक्सटिंग्विशर क्या क्या है?
सबसे पहले क्या है, डीसीपी। ये क्या है, ये डीसीपी पाउडर लिखा होगा, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा ये पाउडर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या है, एबीसी लिखा हुआ है ना, एबीसी। ए क्लास में क्या है, सॉलिड फायर, बी में क्या है, लिक्विड फायर, सी में क्या है, गैस फायर, ठीक है। ये आराम से आप बुझा सकते हैं, और ई को भी बुझा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फायर जो होता है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। तो इसी तरह से क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का जानना बहुत जरूरी है। दूसरा ये क्या है, CO2। CO2 जो है इलेक्ट्रिक के फायर जो भी होता है, CO2 का बहुत रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे थोड़ा सा आग लगने पर क्या है, ऐसे पाउडर टाइप का जो है यूज़ नहीं करना है। उस टाइम पे क्या है, आपको CO2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको कपड़ा में लगा हुआ है, लकड़ी में लगा हुआ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो फायर होता है, ये जब मेन स्विच जो है, जैसे इस मेन स्विच जो है आपको ऑफ कट ऑफ करने के बाद में क्या है, ये जनरल फायर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फायर में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी गैस फायर होता है तो उसमें क्या है, टाइप आपको देखना पड़ेगा। गैस फायर में क्या है, अलग अलग सी टाइप रहता है, ठीक है। जब आपको गैस सिलेंडर पे लगे हैं, या आपका जो है पाइपलाइन पे लगे हैं, आपकी पाइपलाइन यहाँ पे नीचे पे लग गया ना, ऊपर तक पहुँचने में 1 सेकेंड नहीं लगता है, क्योंकि इसके लिए भी क्या है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए हर फ्लोर में क्या है, ब्लॉक करने के लिए रखा हुआ है ना, रखा है। देखा होगा आप लोगों ने, सप्लाई जो है यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, अलग अलग जगह पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी कुछ भी फ्लोर में भी आपको जब भी आग लगता है, ये चीज़ जो है तुरंत क्या है, ब्लॉक करना है। नहीं ब्लॉक करोगे तो यहाँ से लगेगा तो तुरंत ऊपर तक भी पहुँच जाएगा, ठीक है। बहुत फास्ट रहता है ये। तो इसलिए क्या है, जब भी ऐसा गैस फायर जब भी होता है तो सबसे पहले क्या है, गैस सप्लाई को ऑफ करना है। जैसे ऑफ करोगे उस टाइम पे क्या है, उसकी आग जो है कंट्रोल में आ जाएगा। और जो भी आसपास में जो भी आग लगा है, ये आप डीसीपी से इस्तेमाल करके भी आप लोग बुझा सकते हो। इलेक्ट्रिक फायर के लिए क्या है, अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फायर के लिए सबसे बेस्ट ये है अपना CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ क्या करता है, ये चीज़ थोड़ा उठाने में थोड़ा दिक्कत आता है। लेडीज़ लोग क्या है, इसको उठाने में दिक्कत आएगा क्योंकि थोड़ा भारी है ये, ठीक है। जेंट्स लोग तो ऐसे पकड़ के लेके जाएगा। तो ये चीज़ भी इसलिए बनाया है, लेडीज़ लोग क्या है, इसको आराम से कैरी कर सकता है। इसका बहुत कम वजन है इसका, ठीक है। कोई भी लेडीज़ जो है उठा के इसको दौड़ सकता है। ये भी बुझा सकते हो, ये भी बुझा सकता है। इक्विपमेंट में लगा है तो क्या है, इसका पक्का यूज़ करना है, समझ रहा है। ये नहीं बोला कि जब भी मतलब कि ऐसा इंसिडेंट होता है, इक्विपमेंट में लगे तो पक्का इसको इस्तेमाल करना है, ताकि उसको रिपेयरिंग का लायक हो। ये पाउडर पूरा घुसार देगा, पूरा सर्किट खराब कर देगा, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है किस तरीके से चलाते हैं हम आपको बताएंगे, इसका भी प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक पास का प्रोटोकॉल रहता है। क्या रहता है, पास का प्रोटोकॉल। कोई बता सकता है, P4 क्या है, पुल्ड पिन। पुल्ड पिन क्या करोगे, ये सेफ्टी पिन जो है ना, इसको निकालेंगे। अभी पुल्ड पिन जो है, इसको करने से पहले आप क्या करोगे, कंपनी का सील लगा रहता है, ठीक है। ये सील इसलिए दिया जाता है ताकि कोई बच्चा या कोई अनजान आदमी जो है यहाँ से प्रेस ना करे। इसके लिए भी क्या है, एक प्लास्टिक का भी केस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सील दिया हुआ है उसको पहले तोड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से पहले खींच दिया, जा ही नहीं रहा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसको खोलना है, फिर उसके बाद इसको खींचना है। ये चीज़ जो है खींचना है, ठीक है। दूसरा क्या है, एम द बेस फायर। एम कैसा करोगे, जैसे आँख है कि नहीं, आँख इधर पे लगे हैं। अभी इससे पहले क्या है, हमने हवा का डायरेक्शन भी देखना है। जैसे हवा इधर से मार रहे तो आप इस तरह से होके मारना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना है, देर से मिनिमम 1.5 मीटर से मतलब कि 3 मीटर तक आप रख सकता है, ठीक है। ज़्यादा आग बड़ा है तो थोड़ा दूर से भी मार सकते हो। जो जैसा साइज होगा, आग का जैसा साइज होगा उसी हिसाब से आप मार सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, S4 क्या है, स्विच। इसको दबाना, ठीक है। आप इसको निकाल के इसको दबाएंगे, इसको ऐसा प्रेस करोगे तो क्या है, यहाँ से रिलीज होना शुरू कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्वीप करना। ये पाइप जो है, इसको
साइड टू साइड क्या है, स्विप करना है। ठीक है, जैसे आँख है उसी हिसाब से क्या है, स्विप करना है। कर लोगे ना आप लोग? तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों से, अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेवल में हम लोग मॉक ड्रिल करने वाला है। यहाँ पे जितना भी काम कर रहा है सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि यहाँ पे आग लग गया तो सब बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, ऐसा नहीं। हम आग के साथ में फायर फाइटिंग करना है, आग के साथ लड़ाई करना है। तो आग के साथ लड़ाई करने के लिए हमारा पास में क्या होना चाहिए, औजार होना चाहिए, है कि नहीं? वीर लाचित क्या करते थे, उसके पास में क्या था, हैंगडांग था। हमारा पास में आग के साथ लड़ाई करने के लिए क्या है, हैं? क्या है? बहुत कुछ है हमारे पास में। फायर एक्सटिंग्विशर है, पता कर लीजिए। ठीक है, ऑटो फायर फाइटिंग सिस्टम है इस बिल्डिंग में, मैनुअल फायर फाइटिंग सिस्टम है। ऑटो फायर फाइटिंग सिस्टम क्या क्या है? आप लड़ाई कैसे लगोगे? ऑटो फायर फाइटिंग सिस्टम क्या क्या है बताओ? फायर स्प्रिंकलर है, स्मोक डिटेक्टर है, फायर पैनल है, आपका फायर पंप है। फायर पंप में अलग अलग से प्रकार का है, स्प्रिंकलर पंप है, हाइड्रेंट पंप है, मेन पंप है, डीजल पंप है। इनकी फंक्शन किस तरीके से कैसा करता है, इनको बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैनुअल में क्या होता है? मैनुअल में क्या होता है? मैनुअल में जब फंक्शन, जो मैनुअल में हम लोग जब आग के साथ लड़ाई करने के लिए जाओगे उस टाइम पे हमारा साथ में क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैनुअल में क्या है, ये है फायर एक्सटिंग्विशर है। कुल्हाड़ी देखा, कुल्हाड़ी देखा आपने? इस बिल्डिंग में है क्या? देखा है ना? ये किस काम की है कुल्हाड़ी जो है? हाँ, कुल्हाड़ी जो इसलिए रखा गया है, वहाँ पे जो भी, जहाँ पे आपको मेन वायर जो है, वहाँ पे आपको जहाँ पे आग लगे है वहाँ से आगे जाके काटने के लिए भी रखते हैं। वहाँ पे ये कितना वोल्टेज है उसमें लिखा रहता है। ठीक है, 25,000 का वोल्टेज है, 10,000 का वोल्टेज है, वो वोल्टेज चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप काटने जा रहा हो 25,000 वोल्टेज का, आप कुल्हाड़ी लेके रखो है 5,000 वोल्टेज का, तो क्या होगा? हाँ, तो कहानी अलग बन जाएगा ना। ऐसा चीज़ नहीं करना है। कुल्हाड़ी को चेक करना है, मैं कितना वोल्टेज का लाइन काटने जा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारे पास में जो है फायर एक पॉइंट रहता है, उसके अंदर पे क्या है, फायर हुक रहता है, फायर बीटर रहता है। फायर हुक जो क्या करते हैं हम लोग, फायर हुक से क्या है, हम लोग शीशा को फोड़ने के लिए काम आता है या कुछ सामान को खींचने के लिए काम आता है। फायर बीटर क्या होता है, जो मक्खी मारता है, जो मक्खी मारने वाला देखा? हाँ, ऐसा करते हैं ना, मक्खी मारने वाला, वो बड़ा वाला मिलेगा। उससे क्या होता है, जब आग लग जाता है तो क्या है, उसी से हम लोग आग को साइड करता है, तो हम पेशेंट को क्या है, रेस्क्यू करने में आसान कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या है, आसान कर देता है। और कभी भी इस बिल्डिंग में आग लग गया, आप नीचे उतर नहीं पा रहे हो, क्या करोगे? पूरा धुआं भर गया, उस रूम में पूरा धुआं भर गया, आप कैसे रहोगे? क्या करोगे? धुआं का जो लेयर होता है ये ऊपर में ही रहता है ज़्यादातर। ठीक है, जब भी आग लगता है तो देखना, हमारा जो बिल्डिंग है ना, पूरा काला धुआं भर जाएगा। पहले धुआं निकलता है, फिर उसके बाद आग निकलता है। और धुआं ऐसा निकलता है, हमारा यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, इस बिल्डिंग के अंदर पे क्या है, बहुत ज़्यादा फॉर्म है। आप देख रहे होंगे इसमें तो बहुत, ये नहीं, अंदर पे देखना बहुत ज़्यादा फॉर्म है। एक बार आग पकड़ने के बाद तुरंत जलना शुरू हो जाएगा, एसी पाइपलाइन में घुस जाएगा, दूसरा फ्लोर में भी पूरा धुआं हो जाएगा। यहाँ नीचे में आग लगा है और सेकेंड फ्लोर में भी धुआं हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रिशियन का काम है कि जल्दी से जल्दी जितना भी पावर सप्लाई है उसको कट करना। ठीक है, ये एवोल्यूशन प्लान में आएगा ये सब। ठीक है, जब भी ऐसा ही मतलब कि ऐसा मौका मतलब कि हुआ या पूरा धुआं भर गया, तो आप लोग क्या है, नीचे ज़मीन पे लेटना है, नाक जो ऐसा करके सांस लेना है। ठीक है, पूरा ज़मीन पे लेके, तभी जाके आप सांस ले पाओगे, नहीं तो खड़े होगा तो नहीं ले पाओगे। सबसे पहले क्या है, जो चाइल्ड पेशेंट जो बिल्कुल चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसके लिए सबसे पहले उसको रेस्क्यू करना है। और नेक्स्ट क्या है, जो सीनियर सिटीजन रहता है, जो ज़्यादा वीक है, जो चल नहीं पा रहा है, उसको रेस्क्यू करना है। फिर उसके बाद में क्या है, वो पेशेंट जो है
मतलब कि चल नहीं सकता है, मतलब कि व्हील चेयर में ले सकता है, उस टाइप का कंडीशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, जो पेशेंट चल सकता है उसके लिए भी रेस्क्यू अलग अलग सी रेस्क्यू आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में क्या करता है, सबसे पहले इंसान को सेव करना है रेस्क्यू में। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन को सेव करना है। कभी भी आपको बिल्डिंग को खाली करना है तब जो रेस्क्यू प्रोटोकॉल जो है तभी इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइम पे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन जितना होता है उसको हमने खाली करना वहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आपका जितना भी आपका प्रॉपर्टी, एग्जिट पॉइंट में कोई भी ऐसा सामान मत रखो, या कोई ऐसा केमिकल भी गिरा के मत रखो, या कोई इसको ब्लॉक ना करे, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। लिफ्ट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, या चल रहा है तो भी आप लोग यूज़ मत कीजिएगा, बीच में फंस जाओगे आप लोग, ठीक है। कभी भी फायर होता है तो रेस्क्यू टीम जो है जब भी रेस्क्यू करता है, जो भी हमारा स्टेयरकेस है उसके ऊपर में क्या है, जब जाता है तो लेफ़्ट साइड होके हम लोग क्या है जाना है। और राइट साइड होके कौन जाएगा, राइट साइड में कौन जाएगा, जहाँ से मतलब कि आपको अटेंडेंट जो भी निकल रहा है, साइड में से जो भी निकल रहा है, ये लोग क्या है राइट साइड होके जाएंगे, और जो भी रेस्क्यू टीम जो है लेके आएंगे वो लेफ़्ट साइड होके निकलेंगे। इसके लिए भी पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट होता है अलार्म, ए फॉर अलार्म। अलार्म का मतलब क्या है, जब भी आग लगता है तो उसमें क्या है अलार्म देना है। आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे अलार्म सिस्टम क्या क्या है, क्या क्या है यहाँ पे अलार्म सिस्टम। सबसे पहले कोड रेड, यहाँ पे आग बोल चिल्ला नहीं सकता है, नंबर 1 आग चिल्ला नहीं सकता है। आग चिल्लाने से क्या करोगे, यहाँ पे जितना भी पेशेंट है और उसके बाद अटेंडेंट वगैरह है, बाहर से जो भी विजिटर आया है, ये सब चीज़ जो है क्या करते हैं पता चल जाएगा यहाँ पे आग लग चुका है, तो रास्ता हमारा पूरा जो है ब्लॉक कर देगा, ठीक है। पूरा फुल पैनिक हो जाएगा, फिर उसका रास्ता पूरा ब्लॉक कर देगा, पूरा जाम कर देगा, आपको काम करने नहीं देगा, आपको रेस्क्यू करने नहीं देगा, आपको फायर के साथ फाइटिंग करने नहीं देगा, कुछ भी नहीं कर देगा, ठीक है। इसीलिए क्या है कोऑर्डिनेट करके आपने बोलना है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपके पास में MCP है, मैनुअल कॉल पॉइंट, उसको आपने पुल डाउन करना है, ठीक है। पुल डाउन करना आपको आना चाहिए, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा इसको कैसे करता है। और दूसरा क्या है, इंटरकॉम में जो इमरजेंसी नंबर दिया है वहाँ पे सबसे पहले रिंग करना है। एक केस निकाल दीजिए, ठीक है। इसको मत प्रेस मत कीजिएगा अभी इसको यहाँ से सपोर्ट करके उठाइए, इसको मत दबाइए, ठीक है। इसको आप आग की तरफ एम कीजिए, ये एम द बेस्ट फायर, आपको थोड़ा नज़दीक से, ठीक है। आग इस तरफ में जा रहा है, अभी इसको दबाइए, थोड़ा नीचे से दबाइए, दबाओ दबाइए, आ जाओ सभी आ जाओ, पूरा मारिए, ये प्रेस करिए, ठीक है। अभी यहाँ से ऊपर से जाने से क्या है, इसको बुझेगा नहीं, यार धर यार नहले मुखत आ जाब, हाँ बस हो गल, दबाइए, आपको पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ से ये पिन को जो है निकाल देना है, फिर उसके बाद ये क्या है डायरेक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से ओपन, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज इसको खोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये है, ठीक है। ये देख खोलिए बंद करो, ऐसा उल्टा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, हाँ खोलिए, ग्रीन जोन में है ना, ये ग्रीन जोन में है तो ये ओके है, ये लेके भाग सकता है, ठीक है। और ये खाली डब्बा इसे पड़ा हुआ है, इसको लेके एनर्जी लॉस नहीं करना है। ये क्या है, फायर हाइड्रेंट, ठीक है। ये कब यूज किया जाता है इसका, ये आप लोगों ने देखा होगा जितना भी फायर हाइड्रेंट लगा है, ये खिड़कियां होगा ना, खिड़कियां के पक्का नीचे पे लगाया होगा। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, वहां पे क्यों नहीं लगाया ना, खिड़की के बिल्कुल स्ट्रेट में लगाया जाता है, ताकि जिस फ्लोर में भी आग लगेगा उस फ्लोर तक क्या है कैपेबिलिटी वहां तक जाने का क्षमता रखता है, ठीक है। हमारा 3rd फ्लोर है तो 3rd फ्लोर से ऊपर तक भी जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा प्रेशर कम है, इसी की वजह से नहीं जा रहा है, ठीक है। नहीं तो हमारा जो है 3rd फ्लोर का 4th फ्लोर तक भी आराम से चला जाएगा,
ठीक है। तो इसी में क्या है, खिड़की को तोड़ना पड़ता है उस समय पे, या खिड़की नहीं खुला है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है तो खिड़की को तोड़ सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। और ये इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, ऐसे जगह पे इंस्टॉल नहीं किया जाता है जहाँ पे मतलब कि खिड़की नहीं है। जहाँ खिड़की होता है वहाँ पे ही इंस्टॉल किया जाता है। जितना भी पूरा बिल्डिंग के चारों तरफ देखिएगा, ठीक है। अभी देखिए, आपको प्रेशर देखिए, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलिए, आसो आसो रहो अपने। देखा आप लोगों ने, देखा कितना ऊपर तक जा रहा अभी। डाउन करो, धीरे धीरे डाउन, और ऊपर जाइए, वो उठाओ। हाँ, ये डाउन करो, उठाओ। ये आते आते अभी आप लोगों ने देखा है ना कितना प्रेशर है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये भी चलाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। और ये पोजीशन में जब आप नहीं पकड़ोगे, कभी आपका मुंह पे भी लगेगा तो एकदम पूरा फोड़ देगा, मुंह पूरा फोड़ देगा, ठीक है। इसके लिए पूरा फुल ट्रेनिंग के साथ में किया जाता है, ठीक है। ये है। तो थैंक यू, आप लोग आया है। हमारा जो फायर अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है हर 3 महीने के दौरान जो है हम लोग किया जाता है। और किसी का पॉइंट है तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं।